हमारे सबसे करीबी तारे की कहानी। जानते हैं, सिर्फ स्पेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे भविष्य की, एक ऐसी दुनिया की जो अपने अंदर उम्मीदों का एक पूरा समंदर और साथ ही एक बहुत ही भयानक राज भी छिपाए हुए है। अच्छा, इस पूरी यात्रा का अंदाजा लगाने के लिए चलिए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरुआत करते हैं। तो जवाब है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि वो कहाँ है, बल्कि ये है कि वो कितना ज्यादा दूर है। ये एक ऐसी दूरी है जो सच कहूं तो हमारी सोच से भी परे है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अब सुनने में ये नंबर शायद ज्यादा बड़ा ना लगे, है ना, पर किलोमीटर्स में ये दूरी है 40 ट्रिलियन, मतलब 40 के आगे 12 जीरोज। ये इतना बड़ा नंबर है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। तो फिर एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? जरा सोचिए, लाइट यानी रोशनी एक सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकती है। अब कल्पना कीजिए कि वही रोशनी एक पूरे साल तक बिना रुके चलती रहे, बस चलती रहे। वो जो दूरी तय करेगी उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। वाकई ये सोचना भी मुश्किल है। चलिए इसे एक और तरह से देखते हैं। मान लीजिए आज हम अपना सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ भेजते हैं। जानते हैं उसे वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? पूरे 73,000 साल। आज से 73,000 साल पहले हमारे पूर्वज गुफाओं में चित्र बना रहे थे। मतलब पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता का इतिहास इस सफर में कई बार समा जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज जैसा कोई आम तारा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और साल 2016 में वैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने पूरी दुनिया में, खासकर एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में, एक तरह से तहलका मचा दिया। देखिए, दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। हमारा सूरज एक पीला बौना तारा है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना है, मतलब बहुत छोटा, ठंडा और धुंधला। अगर हमारा सूरज एक बास्केटबॉल के बराबर हो तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिर्फ एक गोल्फ बॉल जितना होगा। ये इतना धुंधला है कि इतना पास होने के बावजूद हम इसे बिना टेलीस्कोप के देख तक नहीं सकते। तो फिर इतने छोटे और धुंधले तारे में आखिर ऐसा क्या खास हो सकता है? खास बात यह है कि 2016 में वैज्ञानिकों ने ऐलान किया कि उन्हें इस तारे का चक्कर काटता हुआ एक ग्रह मिला है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। और ये कोई ऐसा वैसा ग्रह नहीं था, ये वो खोज थी जिसका शायद हम सब सदियों से इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ी और रोमांचक बात यह थी कि ये ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में था। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। मतलब ये अपने तारे से ठीक उतनी दूरी पर है जहां तापमान ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा, मतलब बिल्कुल सही, ताकि वहां की सतह पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। और हम सब जानते हैं, जहां पानी है वहां जीवन की उम्मीद भी है। प्रॉक्सिमा बी का आकार लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही है, पर ये अपने तारे का एक चक्कर सिर्फ 11 दिनों में पूरा कर लेता है। ये तो हमारे सूरज और बुध ग्रह के बीच की दूरी से भी कहीं ज्यादा पास है। तो फिर ये जलकर राख क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि इसका तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज के मुकाबले बहुत ठंडा और धुंधला है। तो एक दूसरी पृथ्वी की संभावना, वो भी हमारे इतने करीब। ये कहानी सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगती है ना? लेकिन इस सुनहरी तस्वीर का एक बहुत ही अंधेरा और हिंसक पहलू भी है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती, ये ग्रह शायद अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा चांद हमेशा हमें अपना एक ही चेहरा दिखाता है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमा बी का एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है, वहां कभी न खत्म होने वाला झुलसा देने वाला दिन होता है, और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे और बर्फीले सन्नाटे में डूबा रहता है। हमेशा का दिन और हमेशा की रात, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन इस सिस्टम में इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और हिंसक खतरा छिपा है। देखिए, लाल बौने तारे अपनी अस्थिरता के लिए जाने जाते हैं, और प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी कुछ अलग नहीं है। 2019 में इस तारे से एक इतनी जबरदस्त ज्वाला निकली कि कुछ ही सेकंड के अंदर इसकी चमक 14,000 गुना बढ़ गई। अब जरा सोचिए, ऐसी ज्वालाएं उस ग्रह पर जानलेवा रेडिएशन की बारिश कर देती हैं। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि किसी ग्रह का पूरा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर तक उड़ा सकती हैं, और सतह पर जीवन पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। और सबसे डरावनी बात, ऐसी सुपर फ्लेयर्स प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर बहुत आम हैं, बार बार होती रहती हैं। तो एक तरफ है जीवन की उम्मीद देने वाला हैबिटेबल जोन, और दूसरी तरफ जानलेवा रेडिएशन। तो क्या प्रॉक्सिमा बी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, कमाल का जिद्दी होता है। हम जानते हैं कि जीवन में ढलने की एक गजब की क्षमता होती है। यहीं अपनी पृथ्वी पर जीवन सबसे मुश्किल हालात में भी पनपता है, खोलते पानी के झरनों से लेकर अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ के नीचे तक। तो कौन कह सकता है कि प्रॉक्सिमा बी पर जीवन ने इन खतरनाक हालात से बचने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लिया होगा? हो सकता है उस ग्रह के पास खुद के बचाव के तरीके हों। जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है, शायद उसके पास भी हो जो इस रेडिएशन को दूर धकेल दे। या हो सकता है उसका वायुमंडल बहुत घना हो जो एक ढाल की तरह काम करे। या फिर शायद जीवन सतह के नीचे, जमीन के अंदर या गहरे महासागरों में छिपा हो। अब प्रॉक्सिमा बी पर जीवन हो या ना हो, यह हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी मंजिल है। ये मानवता के अगले बड़े सपने का प्रतीक है, इंटरस्टेलर ट्रैवल, यानी तारों के बीच का सफर। लेकिन हम 73,000 साल का सफर कैसे करेंगे? जवाब है, वैसे नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसे कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा जा रहा है। ये प्लान किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। छोटे छोटे एक डार्क टिकट के साइज के स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना, उन्हें एक पतली सी पाल से जोड़ना और फिर धरती से एक बहुत ही शक्तिशाली लेजर से उन्हें धक्का देना। इससे ये स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड के 20% तक पहुंच सकते हैं और ये सफर सिर्फ 20 से 25 साल में पूरा हो सकता है।
ये समझना भी जरूरी है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी अकेला नहीं है। ये असल में अल्फा सेंटोरी नाम के एक ट्रिपल स्टार सिस्टम यानी 3 तारों के परिवार का हिस्सा है। इसमें एक सूरज जैसा तारा ए है, एक उससे छोटा तारा बी है और फिर बहुत दूर प्रोक्सिमा सेंटोरी है जो हर 5 लाख साल में एक बार उन दोनों का चक्कर लगाता है। और यही वजह है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी इतना जरूरी है। ये हमारा सबसे करीबी पड़ाव है। अगर हमें कभी तारों तक पहुंचने वाली प्रजाति बनना है तो हमारी यात्रा की शुरुआत शायद वहीं से होगी। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के लिए एक मील का पत्थर है। तो जब हम अपने सबसे करीबी पड़ोसी की तरफ देखते हैं तो हमें एक ही वक्त में उम्मीद भी दिखती है और खतरा भी, लेकिन साथ ही एक गहरा सवाल भी उठता है। जब हम ये सोचते हैं कि क्या प्रोक्सिमा बी पर कोई है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वहां से कोई हमारे इस छोटे से नीले ग्रह को देख रहा हो और बिल्कुल यही सवाल पूछ रहा हो।